Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise chapter number 14 of grade 6, that is water. The topics that we will cover in this chapter are water, uses of water, availability of water, water cycle, formation of cloud, back to the oceans, groundwater, drought, flood, conservation of water. These are some of the topics that we will cover in this chapter. First of all, water. Water के बारे में हम earlier grade 5th में भी पढ़ चुके हैं. Very basic topic, that is water. What is water? Water is a colorless, odorless and tasteless liquid. Okay, water जो है बेटा एक colorless, odorless और tasteless liquid होता है. Water की 3 forms होती हैं. Water जो होता है तीनों matter की state में exist करता है, that is solid, liquid and gas. In the solid state, water exists as ice. In the liquid state, water exists as liquid water, and in the gaseous state, water exists as water vapor. Okay, तो सबसे पहले हम discuss करेंगे some of the basic uses of water. Okay, now we will discuss about uses of water. अगर वाटर के यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूज़ वाटर का होता है हमारा डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए. बेटा वाटर को डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर बाथिंग, फॉर क्लीनिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर ड्रिंकिंग एंड मेनी अदर पर्पसेस. वाटर इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़. ओके, नंबर 2, वाटर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बेटा पानी का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. हमारे जो हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वाटर से बिजली बनाई जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है. सो वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ वाटर इज इरिगेशन. बेटा वाटर का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी करते हैं. जिस तरह हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें इरिगेशन पर्पस के लिए क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी वाटर का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है. नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़. उसी तरह वाटर का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी होता है. जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर करती है तो एज अ रॉ मटेरियल वाटर का यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है दैट इज़ कवर्ड विद अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. ओके, हमारे अर्थ का जो 70% है वो वाटर से कवर्ड है, और वी कैन से 2/3 ऑफ द रीजन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लैंड सरफेस है बहुत ही लिमिटेड है, वाटर बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है. तो क्या ये वाटर जो है हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं? नो, दिस इज़ नॉट द पोर्टेबल वाटर और द वाटर विच कैन नॉट बी यूज्ड. ओके, तो ये कंजम्पशन के लिए हम इतना वाटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. जो कंजम्पशन के लिए वाटर अवेलेबल है, ओनली 1% ऑफ 70% ऑफ वाटर कैन बी यूज फॉर कंजम्पशन, बिकॉज ऑल द वाटर इज अवेलेबल इन सीज, ओशन एंड इन आइस कैप्स. यहाँ पे जो सीज और ओशंस में वाटर प्रेजेंट होता है वो सलाइन वाटर होता है बेटा, सॉल्टी होता है जिसमें कई सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, तो हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो जो हमारा फ्रेश वाटर होता है जो हमारी कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है. ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है, जिसकी 2 लाइन्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लाइन्स हैं. ऑन द बेस ऑफ वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. पानी है हर जगह लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है. तो इस पोएम में क्या होता है, कुछ सेलर्स होते हैं, दे गेट लॉस्ट इन द ओशंस, वो ओशन में गुम हो जाते हैं.
ठीक है। तो वहाँ पे उनको अपनी सिचुएशन को देख के ये लाइंस याद आती हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि इतना पानी अवेलेबल है अर्थ पे लेकिन पीने के लिए फिर भी पानी की शॉर्टेज है, बहुत ही कमी है। एज यू नो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम सर्वाइव कर सकते हैं, फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट water. Okay, now we will move to our next topic, very important topic of this chapter, that is water cycle. Okay, तो water cycle की बात करें तो why this is known as water cycle? Water cycle is circulation of water. जो हमारा water circulate हो रहा है हमारा अर्थ से एटमॉस्फेयर और back to the earth, it is a complete cycle of water, so it is known as water cycle. तो ये जो water cycle है ये कुछ stages में हमारी complete होती है। सबसे पहले जो water cycle का सबसे पहला step होता है that is evaporation. बेटा जितना भी वाटर हमारा प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे वो क्या है, सन की हीट रेज के कारण इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मीन्स कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है आइदर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सीज, ओशन, वेयर एवर इट इज़ अवेलेबल, वो क्या है इवेपोरेट होता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। जो वाटर वेपर्स होते हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट, सो दे राइजेस हाई इन आवर एटमॉस्फेयर। ओके, तो जैसे ही जो वाटर वेपर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में राइज करते हैं तो जहाँ जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं जो एयर होती है इट गेट्स कूलर एंड कूलर। जो एयर होती है कूलर हो जाती है, टेम्परेचर लेवल बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं ये जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं दे फर्दर कंडेंस। तो यहाँ पे इन वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है और ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कंडेंस होकर वाटर की ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना भी वाटर हमारा इवेपोरेट हुआ था डिफरेंट वाटर बॉडी से वो हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में जाकर ड्यू टू लो टेम्परेचर कंडेंस हो जाता है और फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड this tiny water droplets results in the formation of clouds. Okay, और ये जो tiny water droplets हैं ये मिल के बनाती हैं हमारे clouds, और जो clouds में water content ज़्यादा हो जाता है and the cloud gets heavy, ये जो clouds होते हैं heavy हो जाते हैं, then these water droplets come onto the surface of the earth in the form of either rainfall, snowfall और हेल। ओके, तो जब ये जो क्लाउड्स होते हैं हैवी हो जाते हैं तो इनमें जितना भी वाटर कंटेंट है दे कम बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल और हेल, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर लेवल ऑफ दैट प्लेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो वाटर हमारा इवेपोरेट होकर हमारा एटमॉस्फेयर में गया था वो वापस एटमॉस्फेयर से वापस कहाँ पे आ गया, अर्थ पे। तो दिस कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ वाटर, दिस कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। ठीक है, तो इस कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ वाटर को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई विल रिपीट फॉर यू। क्लाउड्स कैसे फॉर्म है, जैसे मैंने अभी बताया आपको जितना भी वाटर अर्थ पे अवेलेबल है वो सन की हीट रेस के कारण क्या होगा बच्चों, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होके वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर। इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे क्या वाटर को हीट मिलती है तो वाटर जो होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस पहले, उससे बहुत ही पहले लोअर टेम्परेचर पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में। ये जो वाटर वेपर्स होते हैं दे राइजेज इन एटमॉस्फेयर एंड इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर लेवल इज लो। Okay,
तो ये जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं दे अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर। ओके, ये जो वाटर वेपर कन्वर्ट्स अगेन इनटू वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ओके, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फॉर रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बैक टू द ओशंस। अब जैसे कि मैंने बताया बेटा, वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, जब वाटर हमारे अर्थ से जा रहा है वो वापस अर्थ पे आ रहा है, दैट इज़ वाटर साइकिल। एंड नेक्स्ट इज बैक टू द ओशन। बैक टू द ओशन का क्या मतलब है बेटा, जो पानी हमारे ओशन से गया था वो वापस ओशन से हमें आ गया। मतलब क्या है, अगर हमारे जितनी भी स्मॉलर वाटर बॉडीज़ हैं वाटर रिसीव कर रही हैं, चाहे वो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो डायरेक्टली वाटर को किसके साथ कंबाइन कर रही है, या जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर को ओशंस में ही सप्लाई कर रही है। तो वाटर जो ओशन से गया था वो डायरेक्टली ओशंस में आ गया है, मीन्स टोटल वाटर की जो परसेंटेज होती है अर्थ पे वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जितना भी वाटर हमारा गया सर्कुलेट होके वापस अर्थ पे आ जाता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा, द वाटर प्रेजेंट बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ और द वाटर प्रेजेंट बीनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ। जो अर्थ के सर्फेस के नीचे वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। बेटा ग्राउंड वाटर का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। जैसे आप देख रहे हैं वाटर की शॉर्टेज हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए भी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, सच एज हैंड पम्प्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स की हेल्प से हम ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए। आप देख सकते हैं आजकल पानी शॉर्टेज की वजह लेन टू लेन हमारे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं जिससे हम पानी ले रहे हैं और अपनी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पानी की शॉर्टेज हो रही है तो ग्राउंड वाटर की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल लेवल है दैट इज़ डिप्लीटिंग डे बाय डे। जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, उसका लेवल जो होता है लो हो रहा है। व्हाट इज़ वाटर टेबल नाउ? वाटर टेबल इज़ द अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर की अपर लिमिट होती है उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। और ये जो वाटर टेबल लेवल होता है एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वेरी करता रहता है। दो रीजन का ज़रूरी नहीं है कि वाटर टेबल लेवल सेम हो, तो ये रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया वाटर टेबल लेवल वेरी करता रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर की कंजम्पशन की वजह से वाटर टेबल लेवल इज़ डिप्लीटिंग नाउअडेज। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ ड्रॉट। Before starting this topic, one thing I want to tell you more that जो ग्राउंड वाटर होता है बेटा यूसेज तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड वाटर की रिप्लेनिशमेंट भी हो सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा रेनफॉल आ रही है, बारिश आ रही है, तो जितना भी हमारा रेन वाटर होता है वो सीप करके सॉइल के डिफरेंट लेयर्स तक कैन कन्वर्ट इनटू ग्राउंड वाटर। तो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हमारा जो है ग्राउंड वाटर की रिप्लेनिशमेंट भी हो रही है, लेकिन नाउअडेज रिप्लेनिशमेंट इतनी नहीं हो पाती जितनी उसकी डिमांड और यूसेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है बेटा? व्हेन देयर इज नो रेनफॉल इन अ रीजन फॉर ईयर और मोर। बेटा कई बार क्या होता है, बारिश की कमी होने के कारण कई सालों तक किसी रीजन जो है रेनफॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी की बहुत ही कमी हो जाती है। दैट कंडीशन इज़ नॉन एज ड्रॉट, जिसे हम कहते हैं सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉब्लम्स वहाँ के रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है। जैसे वहाँ पे क्या है, फूड और
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो फूड है या फॉडर है, एनिमल्स का जो चारा है वो उसकी शॉर्टेज हो जाती है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है, जो सॉइल हो जाती है वो ड्राई हो जाती है, जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी हम प्रॉपर्ली कैरी ऑन नहीं कर पाते। तो वहाँ का पूरा सिस्टम अबंडन हो जाता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द वाटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लड। बेटा फ्लड्स में क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। फ्लड में क्या होता है कि व्हेन देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और एक्सेस ऑफ रेनफॉल, जब क्या है बेटा, रीजन रिसीव एक्सेस ऑफ रेनफॉल, किसी भी रीजन में जब बारिशें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, देयर इज एक्सेस ऑफ रेनफॉल, तो जितने भी हमारे वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं देयर लेवल गोज ऑन इंक्रीजिंग, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन फ्लडिंग ऑफ दैट एरिया। जितना भी रीजन होता है दैट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद वाटर, तो वहाँ का जो रीजन है दैट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद वाटर। तो फ्लड भी एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है, लाइफ का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वहाँ के एनिमल्स की लाइफ पे भी अफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ वहाँ का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। ओके, और वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे किसी भी तरह के का सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है व्हेन अ रीजन इज़ कम्प्लीटली फ्लडेड विद वाटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Conservation of water as an individual or large scale। बेटा वैसे मैंने आपको बताया वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, तो वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। वाटर की वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए कि हम वाटर को सेव करें ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रह सके। तो हम एज ए इंडिविजुअल भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए एट अ लोअर लेवल। सबसे पहले क्या है, हम अपने घरों में जो वाटर की वेस्टेज करते हैं या कहीं आसपास जो वाटर की वेस्टेज हो रही है उसको रिड्यूस करें। सपोज वी आर ब्रशिंग एंड आवर टैप्स आर रनिंग आउट, तो हम क्या है, अगर ब्रश कर रहे हैं तो हम टैप्स को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, और जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहीं हम वाटर को यूज़ करें और प्रॉपरली यूज़ करें। अगर हमारे घर में कोई ड्रेन्स हैं या हमारे घर में कोई पाइपलाइंस है या टैप्स है जिनमें लीकेज है तो हम उनको रिपेयर कराएं। अगर हम घर में रेगुलरली फ्लोर्स की वॉशिंग कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग वी कैन मॉप द फ्लोर, पोछा लगा सकते हैं, जिससे क्या वाटर सेव होगा। अगर जिस वाटर में आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश कर रहे हैं आप उनको प्लांट्स को दे सकते हैं वाटरिंग के लिए, जिससे क्या है उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे एंड दैट रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर ऑल्सो। उसके अलावा क्या है बेटा, हम क्या है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग शॉवर वी कैन यूज़ अ बकेट से नहा सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग शॉवर, बिकॉज शावर यूज़ करते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं टू कंजर्व वाटर। एंड ऑन अ लार्ज स्केल देयर आर 2 steps which are very important for conservation of water. One is rainwater harvesting and other is drip irrigation. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है फ्यूचर में उसको यूज़ करने के लिए। जैसे हमने नॉर्मल घर में भी देखा है, मदर यूज़ टू कलेक्ट रेन वाटर टू वॉश द क्लोथ्स और डू अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाटर का कंजर्व कर रहे हैं बाय कलेक्टिंग द रेन वाटर। उसके बाद क्या है बेटा, दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑल्सो यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड वाटर। जो हमारा रेन वाटर को हम रूफ पे कलेक्ट कर सकते हैं और पाइपलाइंस के थ्रू उसको हम ग्राउंड में सीप करा सकते हैं, सो दैट रेन कैन वाटर कैन बिकम ग्राउंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है बेटा डिफरेंट इरीगेशन मेथड्स हम यूज़ करते हैं जिसमें वाटर की वेस्टेज होती है, लेकिन ड्रिप इरीगेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है बेटा, हम अपने फील्ड्स में पतली पतली नैरो ट्यूब पाइपलाइन सेटअप कर देते हैं। इस तरह नैरो पाइपलाइंस आर सेटअप इन द फील्ड जिनमें क्या होते हैं, माइनर होल्स होते हैं, ठीक है।
और जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर होता है आपकी क्रॉप्स को या आपकी जो भी प्लांट्स आपने वहाँ उगाए हैं वहाँ पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड का क्या फ़ायदा होता है बेटा, सबसे पहले तो इस मेथड में हमारी वाटर की जो वेस्टेज होती है वो बहुत ही कम होती है, वाटर कंजर्व होता है और जो वाटर होता है डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स तक भी पहुँचता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड ऑल्सो हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर. Revise the chapter with the help of video. Attend your Zoom classes regularly. Stay home, stay safe, and keep learning with me. Thank you.